Hello students, this is my video for class 11th and 12th. In this video I am going to explain you message writing and email writing, which is very important for you. A message is a form of written communication for the person with whom you cannot speak directly. They are written to give some important information, request someone to do something, apologize for something, give an explanation. तो मैसेज जो लिखा जाता है उनके लिए लिखा जाता है जिनसे हम डायरेक्टली जो है बात नहीं कर सकते हैं। ये जो लिखा जाता है या तो किसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए, किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करने के लिए, कुछ काम करने की रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी चीज़ की माफ़ी मांगने के लिए, अपोलोजाइज यानी कि माफ़ी मांगना, किसी चीज़ की माफ़ी मांगने के लिए, या फिर किसी चीज़ को समझाते हुए जो है हम लोग मैसेज लिखते हैं। फीचर्स ऑफ राइटिंग ऑफ मैसेज राइटिंग: मैसेज मस्ट बी वेरी शॉर्ट इंक्लूडिंग ओनली इम्पॉर्टेंट डिटेल्स एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। मैसेज जो होना चाहिए बहुत ही छोटा सा, 50 या ज़्यादा से ज़्यादा 60 शब्दों से अंदर अंदर आपका मैसेज ख़त्म हो जाना चाहिए। अ मैसेज मस्ट इंक्लूड नेम ऑफ द पर्सन फॉर whom the message is intended, name of the writer of the message, date and time when the message is written। मतलब सबसे पहले तो वो मतलब क्या क्या होना ज़रूरी है एक मैसेज में। सबसे पहले जिसे लिखा जा रहा है उस व्यक्ति का नाम या उसकी डेजिग्नेशन, या और जो व्यक्ति मैसेज लिख रहा है उसका नाम और उसकी डेजिग्नेशन, साथ ही साथ डेट और टाइम, जब मैसेज लिखा गया है उसकी डेट और टाइम होनी ज़रूरी है। मैसेज शुड बी रिटन इन अ बॉक्स, इन द बॉक्स। मैं आगे आपको फॉर्मेट दिखाऊंगी, उस फॉर्मेट में आप देखिएगा कि बॉक्स भी बनाया हुआ है और वो बहुत ज़रूरी है। बच्चे बॉक्स नहीं बनाते हैं जिसकी वजह से उनके 1 या 2 नंबर कट जाते हैं। मैसेज शुड बी रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच बिकॉज यू आर रिपोर्टिंग टू समवन। रिपोर्टेड स्पीच का प्रयोग करना चाहिए। आप जानते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट वे ऑफ टॉकिंग में हमें जो है बात करनी चाहिए। Message need not written in complete sentences. Article, conjunction and finite verbs can be omitted. Example: I shall be reaching Agra by Shatabdi Express। गलत, reaching Agra by Shatabdi Express। शॉर्ट में होना चाहिए, जितना शॉर्ट हो क्योंकि हमने अपने मैसेज में सारी इन्फॉर्मेशन देनी है और वर्ड्स लिमिट का भी ध्यान रखना है। आगे आप देख रहे हैं, आगे हमारे पास टॉपिक आ रहा है फॉर्मेट ऑफ द मैसेज। मैं अब आप लोगों को इसका फॉर्मेट शो करने वाली हूँ। आप देख रहे हो बॉक्स के अंदर जो है सबसे टॉप पे लिखा हुआ है मैसेज। यहाँ पे डेट है, यहाँ इस साइड टाइम है, सैल्यूएशन जैसे रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आप कुछ भी लिख सकते हो। बॉडी ऑफ द मैसेज है, फिर लास्ट में सिग्नेटरी यानी कि जिसने जो है मैसेज लिखा है उसका नाम या डेजिग्नेशन। इसी के साथ अब मैं आपको एक एग्जांपल भी शो करने वाली हूँ मैसेज राइटिंग का। Read the following telephonic conversation between Aman and Prakalp. As Prakalp is going for his guitar classes, he leaves his message for his father. Put the message in a box. Aman: hello, is that Mr. Khanna? Prakalp: I am sorry, he is not at home. May I know who is calling? Aman: I am Aman Sharma, your father's personal secretary. Could you please give him my message? Prakalp: certainly I will. Aman: please tell him that there was an urgent fax from the head office and there is an urgent meeting of all the divisional heads tomorrow 10 a.m. It is very urgent. Prakalp: I will do that. Please give him the message. I will convey the message. Thank you. तो ये एक टेलीफोनिक कन्वर्जेशन थी अमन और प्रकल्प के बीच में, जिसमें अमन जो है रिक्वेस्ट कर रहा है प्रकल्प से कि वो उसके अपने फादर को इम्पॉर्टेंट मीटिंग के बारे में मैसेज दे दे जिसके लिए उसने कॉल किया है। तो अब अमन किस तरीके से अपने फादर के लिए मैसेज छोड़ के जाएगा, क्योंकि उसने उसे अपनी गिटार क्लासेस के लिए है। तो ये चीज़ अब हम देखेंगे यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे मैसेज लिखा है, यहाँ पे डेट एंड टाइम आप इस साइड भी लिख सकते हैं, हालांकि फॉर्मेट में उस साइड शो कर रखा था लेकिन आप नीचे भी लिख। फिर डियर फादर, क्योंकि पिता के लिए मैसेज है, डियर फादर। देयर वॉज अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम मिस्टर अमन, योर पर्सनल सेक्रेटरी। देयर इज़ एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ ऑल द डिविजनल हेड टुमारो at 10 a.m. It is very urgent to attend. Prakal.
आपने देखा कितना शॉर्ट सा स्वीट सा मैसेज अमन ने लिखा है। इसी तरीके से आपको भी मैसेज लिखना होता है। कुछ एक्सरसाइज वर्क है, जैसे यहाँ पे आप ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन देख सकते हो। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन डू इट। यहाँ पे ये ट्यूटर और अनुपास मदर के बारे में है, जिसके बारे में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा और फिर मैसेज लिखिएगा। मैं इसका पूरा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन मैं आपको शो कर रही हूँ। ये बाकी का बचा हुआ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके इन्हें अपनी अपनी नोटबुक्स में ज़रूर कीजिएगा। टू, 3 एंड 4 ये वाले आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स में करने हैं। क्वेश्चंस आप लोगों को इजीली शो हो रहे हैं। 11th एंड 12th क्लास आप लोग प्लीज़ लिख सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू डायरी एंट्री। Diary entry. A diary entry is a short composition, a record of writer's feeling, thoughts or activities during the course of a particular day. एक डायरी एंट्री जो होती है एक छोटा सा रिकॉर्ड होती है राइटर्स की फीलिंग का, जो उसके साथ पूरे दिन की गतिविधियाँ जो उसके साथ हुई हैं। A diary must begin with the date. It is mentioned right at the beginning at the top of the left corner. It is written in an informal style. The brief description are vivid but brief. तो डायरी एंट्री में सबसे टॉप पे आनी चाहिए डे और डेट, जो कि एकदम मतलब स्टार्टिंग में पेज में लेफ़्ट कॉर्नर यानी कि इस साइड पे जो है आपका आना चाहिए। इट इज़ रिटन इन इनफॉर्मल स्टाइल, यानी कि कोई भी फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉमास फुल स्टॉप मतलब ये तो होने चाहिए, लेकिन जैसे सर मैडम वगैरह ऐसा कुछ नहीं। द डिस्क्रिप्शन आर विविड बट ब्रीफ, जो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए पूरी होनी चाहिए, डिटेल में होनी चाहिए, लेकिन शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करके। द आइडिया एक्सप्रेस्ड आर रिटन इन वेल थॉट आउट पैराग्राफ्स। पैराग्राफ फॉर्मेशन कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है। इट मे कंक्लूड बाय सिंगिंग फर्स्ट नेम, बाय साइनिंग फर्स्ट नेम। तो जो सबसे पहला है, पहला नाम आप लोगों ने ज़रूर लिखना है। डू नॉट बिगिन द डायरी एंट्री विद डियर डायरी और माई डियर डायरी। कभी भी डायरी एंट्री डियर डायरी या माई डियर डायरी से कभी भी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर रही हूँ, एक सॉल्व एग्जाम्पल जो कि आप लोगों ने अपनी नोटबुक में करना है। इसके बाद एक दो एक्सरसाइज वर्क मैं आपको दूंगी जो कि आप लोग उसे भी कंटिन्यू करेंगे। यू आर रिचा और रोचक ऑफ क्लास When today in the assembly, आप 11th लिखिएगा प्लीज़, of class 11th. Today in the assembly you were declared the head girl or boy of your school. Write a diary entry to express your views. तो आपको जो है हेड गर्ल या हेड बॉय बना दिया गया है, तो उसी की आपने अपने थॉट्स लिखने हैं। Wednesday, 14 July, 8 p.m. Today was a marvelous day for me. I have achieved the most important goal of my life. It is like a dream come true. I feel like I am on the seventh heaven. In the special assembly held today, the name of the head girl was to be announced. I was quite nervous as I was among one of the other contenders for the post. My happiness was infinite when the principal announced my name as a head girl. The competition was tough and my opponents Romila, Sabha and Christina were equally talented, intelligent and hardworking. The preparation for the interview was a tough job, but my hard work and confidence paid off. I feel I have achieved the post for which many students strive and face failure. I understand the responsibilities of being the head girl. I wish to complete my term successfully, Richa. तो ये थी एक हेड गर्ल होने पे एक लड़की की फीलिंग। तो इसी के साथ ये आप लोग देख सकते हो, इसे आप कॉपी में कीजिएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक एक्सरसाइज वर्क देख रहे हो, इसमें से आपने करने हैं 1, 2 एंड 3 आप लोगों ने करने हैं।
जो कि आपकी नोटबुक्स में जब चेकिंग के लिए आएगी, तो पता है आप लोगों को 5 अक्टूबर से शायद स्कूल खुल जाए, तो प्लीज़ इसे ज़रूर कीजिएगा, नोटबुक्स चेक होंगी। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे होम, स्टे सेफ।